तो दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खित्ते में आते थे, आपसी प्यार भी था, व्यापार भी था, और ये व्यापार भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और प्यार भी। अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे बयान दिए थे तो उन्होंने कहा था कि इस दरबार को, इस रवायत को, जो महाराजा की रवायत है, इसको बंद करना चाहिए। इस पर जम्मू में एक बड़ी एजुटेशन उस वक्त चली थी जिसमें जो जम्मू बंद रहा वहाँ पे, और फाइनली डॉक्टर फारूक ने सरेंडर किया तो उन्होंने उसको बहाल किया। आईजी साहब बाहर से आते हैं, कहते हैं कि 200 करोड़ का नुकसान होता है। वो 200 करोड़ जो 2G स्कैम वाले कई हजार करोड़ की तरह है। प्रैक्टिकल था, बाजार चलते थे, भाईचारा बढ़ता था। हम तो 2 स्टेट्स बन जाते हैं पवन जी अदरवाइज, अगर ये दरबार मूव ना हो। फिर व्यापारी वर्ग एकजुट है इस बात को लेकर कि दरबार मूव की प्रथा चलती रहनी चाहिए। उसका कारण जैसे आपने शुरुआत में बोला, प्यार और व्यापार, ये दोनों चीजें इन दोनों खित्तों की तभी जुड़ती हैं अगर दरबार मूव चलता रहे। 1924 में जब इनको ये लगा कि रशिया की अब पोजीशन, अब वो इनके इरादे यहाँ पे नहीं हैं उस किस्म के यहाँ पे कश्मीर पे हमला करने के, मैं इस बात से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। अब विंटर सेशन जो लगेगा असेंबली का, वो जम्मू में लगने वाला है। तो अगर हमारे एमएलए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठेंगे तो कर्मचारियों को क्या ठंड नहीं लगती? उनके लिए मुश्किल नहीं होगा श्रीनगर में 9 बजे ऑफिस पहुंचना? जम्मू कश्मीर इस दुनिया की एक वाहिद ऐसी स्टेट, या अब यूटी बन गई, ऐसी रियासत है जिसके 2 खित्ते खान पान, बोली, पहनावा, व्यापार हर एक में एक दूसरे से अलग हैं। इनका जुड़ाव अगर आपस में होता है तो यही होता है जब दरबार मूव होता था। 1-2 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो जम्मू के हों, जिनको कश्मीर में सताया गया, मार डाला गया इस वजह से कि ये जम्मू से है, दूसरे मजहब से है। इसी तरह से जम्मू में भी है कि उन्होंने किसी जगह पर अभी तक 1989 से आज तक मुसलमानों पर या कश्मीरियों पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुनज़्ज़म हमला नहीं किया। इसकी एक बुनियाद थी कि इंटरडिपेंडेंस, सोशल इंटरडिपेंडेंस, इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो एक 2 खित्तों को पास लाने की एक बहुत ही अच्छी रिवायत थी जिसको कैरी ऑन करना, शायद ट्रेडिशन को जिंदा रखना होगा। एंड रूट टू द फ्यूचर गोज थ्रू द पास्ट। Present is what past was and future should be connected to the past. That's what values teach us. मगर बीजेपी का हाई कमांड शायद इसको पैसों से जोड़ के देखे कि कितना बड़ा खर्चा बचता है, या बीजेपी की केंद्र की सरकार। मगर बीजेपी के जम्मू के चुने हुए 28 से 28 विधायक ये बात मानते होंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया दांवपेच, दरबार मूव, एक अनोखी परंपरा बनाम टेक्नोलॉजी, या फिर आप इसे आधुनिकता वो भी कह सकते हैं, कि हम कहां जा रहे हैं, कितना पीछे रहे हैं, कितना पीछे जाएंगे। अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपसी सद्भाव, प्यार, 2 खित्तों का आपस में मिलन, 2 अलग अलग समुदाय का एक दूसरे के बीच में अटूट प्यार, दोस्ती, वो वहां के लोगों का यहां पर आना, यहां के लोगों का वहां पर जाना, और एक नया रिश्ता। आखिर क्या वजह रही कि ये परंपरा, ये प्रथा बंद हुई और अब फिर उसे बहाल करने की वकालत हो रही है? तमाम राजनीतिक दल इसके ऊपर अपने अपने मुद्दे बनाकर बैठे हुए हैं। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से विकास शेखर शर्मा, द न्यूज रूम 24 आवाज के डायरेक्टर, कश्मीर से अहमद अली फयाद, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, द न्यूज रूम 24 आवाज, दीपक खजूरिया, एग्जीक्यूटिव एडिटर, द न्यूज रूम 24 आवाज, और मैं हूं पवन शर्मा। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा सवाल तो बाद में आएगा, लेकिन मैं एक लाइन ये बोलना जरूर चाहूंगा कि ये एक परंपरा थी, एक हमारी धरोहर थी। जब सर्दियां होती थी, गर्मियां होती थी, तो दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खित्ते में आते थे। आपसी प्यार भी था, व्यापार भी था, और ये व्यापार भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और प्यार भी। तो पहला सवाल अहमद अली फयाज, क्या आपको फयाज साहब लगता है कि कश्मीर का व्यापारी, कश्मीर का आम नागरिक इस प्रथा के बंद होने से नाखुश है? ये जब हम दरबार मूव की बात करेंगे तो जरा सा इसकी मैं वजाहत करना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला है, जैसे कि आप और हमारे नाजरीन अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 1872 में जब महाराजा हरि सिंह यहाँ पे थे, रूलर जम्मू और कश्मीर के, उस के दौर में ये शुरू हुआ था कि ये सर्दी के 6 महीने में दरबार जम्मू से, कश्मीर से चलाते थे, और ये जम्मू से चलाते थे, और सर्दियों के दौरान जम्मू से चलाते थे, और गर्मियों के दौरान ये कश्मीर से चलाते थे 6 महीने। उसके बाद ये रवायत जारी रही बराबर जब तक 1947, और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। पहली बार इसमें जो मतलब कुछ
चेंजेस करने की कोशिश की गई वो 1987 में था, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक वो कॉलिशन सरकार थी। उस वक्त जब दरबार मूव का टाइम हुआ था अक्टूबर के टाइम पे, तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे बयान दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस दरबार मूव को, इस रवायत को, जो महाराजा की रवायत है, इसको बंद करना चाहिए। इस पर जम्मू में एक बड़ी एजुटेशन उस वक्त चली थी, जिसमें जम्मू के सिविल सोसाइटी ने और व्यापारियों ने और जम्मू की जो बार एसोसिएशन वगैरह है, इन सब लोगों ने ये जम्मू बंद रहा वहां पे, और फाइनली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरेंडर किया, तो उन्होंने उसको बहाल किया, जो दरबार मूव की रवायत थी। तब से ये सिलसिला जारी था 2021 जून तक। 2021 जून में पहली बार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, इन्होंने इसको चेंज करके ये कहा कि ये एक रवायत बंद करनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान है। तो इन्होंने कहा कि अगर इसको बंद करेंगे, इससे 200 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। इस नैरेटिव को लेकर के की तारीफ में बहुत सारे लोगों ने अपने बयानात वगैरह भी जारी कर लिए। लेकिन जो आम लोगों का मतलब इसमें एक तब्दीली आई है आम लोगों के सोच में, जो 1980 या मतलब उसके बाद भी कुछ साल तक ओपिनियन इस पर डिवाइडेड थी। मतलब कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि दरबार यहीं पर रहे, जम्मू के लोग चाहते थे वहीं पर रहे, लेकिन ओपनली ये नहीं इसकी मतलब मुखालफत वगैरह कर रहे थे कि, या कोई डिमांड कर रहे थे कि यहाँ यहीं पर रख लो। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई, जिसमें यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है, करीब करीब 2 और 3 लाख के बीच में ये लोग यहाँ से नकली मकानी कर चुके, ये माइग्रेंट्स बन गए। ये 1989 में जब यहाँ से मिलिटेंसी शुरू हुई, तो उसके बाद ये जम्मू चले गए। बहुत सारे वहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स भी जम्मू में हुई, फिर पंजाब रीजन से कई लोग आए और यहाँ चिनाब से भी। तो जम्मू एक बाज़ाब्ता तौर पे एक मरकज बन गई, काफी ग्रो भी हुआ वहां पे। तो इसके बाद क्या था कि इसके बाद एक ओपिनियन ये बना कि ये चलना ही चाहिए, जम्मू में भी रहना चाहिए, कश्मीर में भी रहना चाहिए। जो कश्मीर के लोग हैं, जब हम इनसे बात करते थे, और अभी भी ये इसकी मुखालफत में यहाँ पे एक शख्स भी नहीं है जो ये कहे कि दरबार मूव जम्मू मत ले लो। हालांकि नॉर्मली प्री 90 के नैरेटिव के हिसाब से ये होना चाहिए था, ये लोग मुखालफत इसकी कर लेते, नहीं नहीं यहीं पे रखो, जम्मू मत ले लो। तो ये लोग वो नहीं बता रहे हैं, यहाँ का कोई आदमी ये नहीं बता रहा है कि इसको जम्मू मत ले लो, क्योंकि एक आदत सी बन चुकी थी। यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन थे 2-3 हजार के करीब जो मूव के साथ जाते थे जम्मू, और उनकी फैमिलीज और उनके रिश्तेदार वगैरह, यहाँ पे लाखों लोग जम्मू जाते थे, वहां पे ठहरते थे, गर्मी का मजा भी लेते थे, शॉपिंग्स वगैरह करते थे। और जो जम्मू की इस बारे में सोच है वो भी सेम है, वो भी चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर रहे। मैं खुद जम्मू के बाजारों में, रघुनाथ बाजार में, मैंने कई व्यापारियों से वहां पे बात की, और वो सारे परेशान थे कि ये सिलसिला बंद क्यों हुआ है, और मैंने देखा भी उनकी सेल्स वगैरह ट्रस्ट। बिल्कुल बिल्कुल फयाज साहब मैं आपको रुकूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यापारी जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि दरबार मूव हो, दोनों तरफ के लोग जहां से कश्मीर जाएं, कश्मीर वाले जहां पे आए, तो व्यापार भी बढ़े और आपसी प्यार भी बढ़े। लेकिन विकास जी, मैं आपके पास दिल्ली आ रहा हूं, आपसे बात करता हूं, आप दिल्ली में हैं इस समय। एक सवाल इसमें यह भी है कि 1987 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने थोड़ी सी चिंगारी भड़काई थी कि अधिकांश जो बड़े विभाग हैं वो कश्मीर में रहेंगे। अगर कहा जाए तो शुरुआत कश्मीर से ही इस प्रथा को खत्म करने की हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 1957 में बख्शी गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी, तब भी इसका विरोध हुआ था, और उसके बाद 1987 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसकी शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है कि इस प्रथा को खत्म करने में, जहां पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ने 2021 में इसको खत्म किया, क्या पहले इसके प्रयास नहीं हो चुके हैं? देखो, आज भी फारूक अब्दुल्ला अब ये कहते मिलते हैं कि दरबार मूव एक बहुत अच्छी प्रथा थी, इसको शुरू करेंगे। अब तो ये वाला नारा वो हाँक रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे ठीक आप कह रहे हैं कि इस एनसी ने इसका बीज बोया था। तो जानते हैं, हम इनको दिखाना होता था कि वी आर सुपीरियर टू जम्मू, हम जम्मू क्यों जाएंगे। लेकिन आज का सच है, आज ही सुबह जब फयाज साहब से बात हो रही थी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो वाटर, बिकॉज वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती है, स्नोफॉल है। और इसके प्रैक्टिकल रीजन थे, मतलब जब राजा ने मूव करा होगा, सर्दियों में कश्मीर में काम कर पाना और पूरी यूटिलिटी दे पाना बहुत मुश्किल है। देखिए पवन जी,
इसमें प्रैक्टिकल था। और देखो, जो भी कभी पहाड़ों में नहीं रहा, तो जब हम बच्चे थे ना, हम सोचते थे ये हार्ट शेप घर क्यों बने हैं, ये छत का पूरा यूज क्यों नहीं करते, वाई दिस वी को उल्टा करके क्यों बनाते हैं। जब समझ आता है, बर्फ पड़ती है, तब समझ आता है। एलजी साहब बाहर से आते हैं, कहते हैं कि 200 करोड़ का नुकसान होता है। वो 200 करोड़ जो 2G स्कैम वाले कई हजार करोड़ की तरह है। प्रैक्टिकल था, बाजार चलते थे, भाईचारा बढ़ता था, और इससे आपसी एक, देखिए आज हम दिल्ली से बात कर रहे हैं पवन जी, देयर इज नो आई कांटेक्ट, लेकिन जब मैं कभी जम्मू आता हूं, मिलके खाना खाते हैं, बैठते हैं, दिल की बात करते हैं, इससे प्यार और भाईचारा बढ़ता है। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। जहां तक रही फारूक साहब की और एनसी के इन लोगों की बात, ये शगुफे छोड़ते हैं और बाद में जिस ग्लव से ये दूसरे को कत्ल करने जाते हैं, वो हाथ इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। बिल्कुल। दीपक, मेरा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को भी जो व्यापारी जम्मू के थे, उन्होंने कहा था कि दरबार मूव की प्रथा को फिर से लागू किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुद्दे में भी था, तमाम चाहते थे। सियासत जो है वो इस दरबार मूव की प्रथा पर विधानसभा चुनावों में भी हावी रही थी। क्या आपको लगता है कि अब दरबार मूव, जिस तरह से नई सरकार कह रही है प्रक्रिया शुरू होगी, क्या इसका वेलकम सभी लोग कर पाएंगे? पवन जी, इस डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, ना कि एज ए सिर्फ जम्मुआइट। उसका कारण यह है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं इसके काफी सारे पहलुओं पर आपको बताऊंगा कि जम्मू के लोग, जम्मू के नेता, जम्मू के व्यापारी दरबार मूव को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपने बात की विधानसभा चुनावों की कैंपेन की, तो बिल्कुल सही आपने कहा। कैंपेन में मैंने और आपने कई बार कई सारे व्यापारियों से बात की, और व्यापारी वर्ग एकजुट है इस बात को लेकर कि दरबार मूव की प्रथा चलती रहनी चाहिए। उसका कारण, जैसे आपने शुरुआत में बोला, प्यार और व्यापार, ये दोनों चीजें इन दोनों खित्तों की तभी जुड़ती हैं अगर दरबार मूव चलता रहे। अब दूसरी ओर इस बात की बात करते हैं हम कि बीजेपी, जैसे आपने कहा कि बीजेपी के भी नेता कह रहे थे कि हम इसकी सपोर्ट करेंगे और असेंबली में इस बात को उठाएंगे। उसका भी एक कारण है पवन जी, बीजेपी में जब हम बात करते हैं तो बीजेपी के नेता जो जम्मू से बिलोंग करते हैं, यानी कि जम्मू के नेता है, यहीं से विधायक चुन के आए, वो लोग इस बात को समझते हैं, वो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। मगर बीजेपी का हाई कमांड शायद इसको पैसों से जोड़ के देखे कि कितना बड़ा खर्चा बचता है, या बीजेपी की केंद्र की सरकार। मगर बीजेपी के जम्मू के चुने हुए 28 से 28 विधायक ये बात मानते होंगे, और मानते भी हैं क्योंकि व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर का जो आपसी जुड़ाव है, देखिए जम्मू कश्मीर इस दुनिया की एक वाहिद ऐसी स्टेट या अब यूटी बन गई, ऐसी रियासत है जिसके दो खित्ते खान पान, बोली, पहनावा, व्यापार हर एक में एक दूसरे से अलग हैं। इनका जुड़ाव अगर आपस में होता है तो यही होता है। जब दरबार मूव होता था तो कश्मीर के परिवार जम्मू आते थे, और गर्मियों में यहाँ के परिवार वहां जाते हैं व्यापारियों के साथ या फिर जो एम्प्लॉइज आते हैं उनके साथ। उस समय व्यापार का भी आदान प्रदान होता है, बोली का भी होता है, कल्चर का भी होता है। उसी चीज को जोड़े हुए था ये दरबार मूव की प्रथा। 150 साल पुरानी प्रथा को लेकर लोग बहुत सारे इमोशनल भी हैं कि ये प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए। मगर जब इसमें बहुत बड़ा एक्सचेकर, गवर्नमेंट एक्सचेकर की बात आती है तो गवर्नमेंट उस चीज को लेकर बात करती है। मगर मुझे लगता है, और ये बात सच भी है, एज ए जर्नलिस्ट जितना भी हमने बात की है, चाहे फ्रंट कैमरा नहीं बोले मगर बिहाइंड कैमरा, कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी या फिर जम्मू या फिर कश्मीर के जितने भी व्यापारी या फिर पॉलिटिशियन हैं, वो मानते हैं कि दरबार मूव चलते रहना चाहिए। दोनों खित्तों के लिए कुल मिलाकर ये लाभदायक है। तो बिल्कुल दीपक की राय बिल्कुल स्पष्ट थी कि आपसी प्यार भी बढ़ता है, सद्भाव भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है। फयाज साहब, एक सवाल था कि मैं आज इस मुद्दे के ऊपर जब बातचीत हुई कि हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे, तो मैंने कुछ चीजें निकाली थी कि 1872 में ये प्रथा शुरू हुई थी और 2021 तक चली थी। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी है। वेदर तो है ही है कि मौसम था, सर्दी गर्मी के चक्कर में बहुत मूव होता था 6 महीने के लिए राजधानी। लेकिन एक आंकड़े हैं कि 1870 में, 1870 में जब रशियन आर्मी ने अफगानिस्तान तक इन्वेड कर लिया था, उसके बाद अंग्रेजों को लगा था कि इनकी नजर कहीं कश्मीर पर ना पड़ जाए, क्योंकि उस समय महाराजा प्रताप सिंह थे, तो वहां पर अंग्रेजों का भी दबदबा जम्मू कश्मीर में उस समय था। तो उस समय भी ये बताया गया था कि आप दरबार मूव को करिए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि रशियन आर्मी से कश्मीर को बचाया जा सके। क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? ये कंप्लीटली फॉल्स नैरेटिव है जो पिछले कुछ सालों में क्रिएट किया गया। ये बताया गया कि 1873 का जो ब्रिटिश रशियन एग्रीमेंट था, इसमें बुनियाद थी, इसको इस तरह से जोड़ने की कोशिश की गई थी। मैंने भी इसको स्टडी किया है। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशंस होती,
ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिल रही है जिसका कोई ताल्लुक ब्रिटिश और रशियन मामले के साथ हो। ये मुकम्मल तौर पर महाराजा का अपना एक फैसला था जिसके तहत वो यहाँ पे आए थे। महाराजा गुलाब सिंह के दौर में नहीं था बेशक, लेकिन उनके मतलब जब वो बीमार हो गए 1856 में ही 18 तो उसके बाद जब ये आए महाराजा रणबीर सिंह, तो उसके बाद उन्होंने ये जो फैसला था ये इनका अपना फैसला था। इसकी कोई फौजी मतलब जमावड़ा कहीं पर नहीं हुआ, ये इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे उस मामले में। लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने इसको इस कॉन्स्ट्रक्ट को यहाँ पे एक नैरेटिव के तौर पर पेश किया है पिछले कई साल में। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये बाद में इन्होंने जो रेजिडेंट के पावर्स वगैरह थे जो उन्होंने अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे, तो उन्होंने तभी वो महाराजा इसको हैरी सिंह वगैरह को वापस दे दिए। तभी 1924 में जब इनको ये लगा कि रशिया की अब पोजीशन, अब वो इनके इरादे यहाँ पे नहीं हैं उस किस्म के यहाँ पे कश्मीर पे हमला करने के, मैं इस बात से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू फयाज साहब, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, आप कश्मीर के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके ऊपर मैं इसलिए आपसे जवाब चाहता था क्योंकि ये एक नैरेटिव जो था ये पिछले 10-15 साल से सेट किया गया है। बहुत से ऐसे इतिहासकार जिन्होंने शायद कश्मीर देखा भी नहीं होगा, वो अब इस चीज को उजागर करने में लगे हुए हैं कि उस समय महाराजा प्रताप सिंह जो बहुत कमजोर थे, अंग्रेजों का उन पर दबदबा था, और 1873 में अंग्रेजों ने रशियन आर्मी के साथ समझौता किया था। खैर, ये बात आपने सही कर दी। मैं चलता हूं विकास जी के पास। विकास जी, महाराजा ने जब ये फैसला लिया तो आपको भी शायद आपने भी देखा होगा, जब दरबार मूव होता था तो बसों में, ट्रकों में फर्नीचर, सामान सब मूव होता था, और रामबन से लेकर उधमपुर से नगरोटा तक लोग रास्ते में स्टॉल भी लगाते थे कि वहां से कर्मचारी आ रहे हैं, उनका चाय पानी का प्रबंध भी करना है। और जब यहां से मूव होता था तो कश्मीर में भी कुलगाम में 2-4 जो रास्ते में हाईवे पड़ते हैं जहां पर काजीकुंड के पास, यहां पर भी ऐसे स्टॉल लगते थे। अब वो चीजें अब खत्म हो गई है। क्या आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है? देखिए पवन जी, कोई भी चीज होती है ना, वो ट्रेडिशंस और वहाँ के कल्चर के हिसाब से की जाती है। और कई चीजें देखो, ये पूरी जो रोड है ना, हाईवे जो श्रीनगर तक जाती है, ये आधा साल बंद रहती, तो इसमें जो भी आसपास लोग बसते हैं वो अपने लोगों को देखना, वहां से जाना, भाईचारा, और जैसे जैसे ये चीज चलती थी लंबा मूव होता था। अप्रैल के महीने के शुरू से ही वहां से ऑफिस बंद, यहाँ से ऑफिस बंद शुरू हो जाते थे, और अक्टूबर के शुरू में शायद वहां से शुरू हो जाते थे कि जा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा फेस्टिवल माहौल हो जाता था, काम रुक जाते थे। और ये जो आप कहते हैं गाड़ियों का, यही तो चुभा इनको, इसमें इन्होंने 200 करोड़ का खर्चा बनाकर उसको बस्ते में डाल दिया। लेकिन आप समझिए, अब विंटर सेशन जो लगेगा असेंबली का, वो जम्मू में लगने वाला है। तो अगर हमारे एमएलए, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठेंगे तो कर्मचारियों को क्या ठंड नहीं लगती? उनके लिए मुश्किल नहीं होगा श्रीनगर में 9 बजे ऑफिस पहुंचना? तो एक भाईचारा तो था ही था। प्रैक्टिकल रीजंस मैं मान के चल रहा हूं। देखो, उस चीज को, हमारे ट्रेडिशंस जो है उसको तो इन्होंने वैल्यू ही नहीं करा। जब भी बाहर के लोग आएंगे, चाहे पुराने हुक्मरान रहे होंगे या आज के सेंटर के लोग हैं, वो इन सेंटिमेंट्स को, इन इमोशंस को नहीं समझ पाते पवन जी। ना ही हमारे लोग उनके साथ डिस्कस कर पाते, ना ही उस वक्त सरकार थी जब एलजी ने इस रूल को तोड़ा। तो आज जब उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो इसको बहाल करना चाहते हैं। यस, यू हैव राइटली पुट, इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस हैं। लोग आपस में मिलते थे, वेलकम होता था, गाड़ियों को आते देखते थे, एक एनुअल चीज बन जाती थी जो साल में 2 बार ही होती थी। एक्चुअली एनुअल नहीं, 6 महीने बाद। और इससे काफी ज्यादा 2 रीजन जुड़े हुए थे, क्योंकि हम टनल से बटे हुए हैं पवन जी। आपने रामबन बनिहाल की बात कही, इवन रामबन बनिहाल भी टनल से बटे हुए थे। तो एक 2 खित्तों को पास लाने की एक बहुत ही अच्छी रिवायत थी, जिसको कैरी ऑन करना, शायद ट्रेडिशन को जिंदा रखना होगा। एंड रूट टू द फ्यूचर गोज थ्रू द पास्ट। Present is what past was, and future should be connected to the past. That's what values teach us. बिल्कुल, मैं जानता हूं कुछ कश्मीरी कलाकार भी आते हैं इन दिनों में। तो एक मुझे अभी तक याद है कि डोगरी जो सभा है, डोगरा सभा है, यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। तो वहां पर एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, गुलाम अहमद। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने डोगरी में बोला था कि मेरे जम्मू दा शलापा मेरी अखी करने देख। ही इज कश्मीरी, बट वो गाते थे, डोगरी कश्मीरी गाते थे। तो दीपक, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ट्रेडर फेडरेशन जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जी, या तमाम जो संगठन जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके जो आंकड़े हैं
वो सरकार से बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने साल का 200 करोड़ बचाते हैं इस मूवमेंट से 6 महीने और 6 महीने के लिए, लेकिन शायद कहता है उनको ये नहीं पता कि जम्मू का व्यापार 10,000 से ज्यादा कर्मचारी परिवारों से यहां पर आते हैं, लोगों के मकान किराए पे लगते हैं, होटल व्यवसाय बढ़ता है, दुकानदारों का बिजनेस बढ़ता है, तो उनका आंकड़ा उससे ज्यादा है। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए पवन जी, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक तर्क इसका पूरा बताऊंगा। बिल्कुल आपने सही कहा, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब दरबार मूव हुआ करता था तो कश्मीर का एक फिक्स एम्प्लॉय का फिगर ऐसा होता था जिनको यहां आना ही आना है। जब वो आते थे तो उनके परिवार भी आते थे, उनके दोस्त परिजन भी आते थे और फिर यहाँ पर रुकते थे, जिसमें होटल व्यवसाय, जिसमें हमारे जो पुरानी मार्केट्स है, रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी, एक्सचेंज रोड, ये लिंक रोड, आपका रेजिडेंसी रोड, इन पे लगातार अच्छी खासी भीड़ दिखती थी। शाम को ढाबों पे अच्छा खासा रश होता था, रेस्टोरेंट्स में रश होता था और फिर खास तौर पे कश्मीर के लोग जम्मू आकर जम्मू यहाँ पर शॉपिंग करते थे, सर्दियों के कपड़ों की भी। तो वो सारा व्यापार जो जाता था उसका जो टैक्स पे होता है, जीएसटी पे होती है, तो वो भी तो सरकार के खाते में ही जाएगी ना। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है। कल शाम को मैं रघुनाथ बाजार गया था किसी काम से, तो मैंने 2-3 दुकानदारों से इसी बारे में बातचीत भी की। तो उनका भी यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि दरबार मूव बंद होने से लोग आना बंद हो गए, क्योंकि कश्मीर में वैसे ही दिसंबर में छुट्टियां हो जाती हैं और फिर जो खास तौर पर चिल्ले कलां होता है, 40 डेज ऑफ हार्श विंटर इन कश्मीर, उस दौरान तकरीबन कश्मीर की फैमिलीज जिनके जम्मू में घर हैं या जिनके परिचित रहते हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाते हैं 1.5-2 महीने के लिए। तो वैसे ही वो लोग आ ही रहे हैं। बट अगर एम्प्लॉइज भी यहां आते और सेक्रेटरीट के भी ऑफिस यहां खुलते तो उन कश्मीर के लोगों के जो काम सेक्रेटरीट में होते हैं वो उस दौरान वो भी करते हैं। और सेम गर्मियों में जम्मू के लोगों के साथ होता था कि लोग यहां से छुट्टियां बिताने कश्मीर नहीं जाते थे, बल्कि अपने कामकाज के लिए भी सेक्रेटरीट में जो काम होते थे उसको लेकर फाइल्स लेके चले गए। तो क्या होता था, जो कश्मीर का बिजनेस है वो जम्मू की वजह से तब बढ़ता था। जम्मू के लोग जाके वहां कश्मीर क्राफ्ट की शॉपिंग, बाकी चीजों की शॉपिंग, शिकारा राइड लेना, वहां शिकारों में रहना, तो वो क्या होता था, एक टूरिज्म को बढ़ावा देना एक दूसरे का, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो भी दोनों खित्तों की वाइस वर्सा बढ़ती रहती थी। तो कुल मिलाकर वो जो इकोनॉमी दोनों खित्तों की बढ़ती थी उसका कहीं ना कहीं फायदा सरकार को होता था, क्योंकि जीएसटी का दौर है। 2016 के बाद से जितनी जीएसटी कटेगी वो सरकार के खाते में जाएगी। तो सरकार अगर अपने उस 200 करोड़ के नुकसान को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देखे कि कितना नुकसान और कितना नफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी कर जाता था। मगर ये सिर्फ एक सोच थी कि इसको बंद कर दो। और दूसरी ओर जब ये सोच की आप बात करते हैं तो एक और थिन लाइन डिवाइड की आ रही है। आपने देखा पिछले हफ्ते शिवसेना ने जैसे डिमांड की कि जम्मू को परमानेंट कैपिटल बना दो, वैसे ही कुछ आवाजें कश्मीर से उठती थी कि श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल बना दो। तो ये कैपिटल्स का भी आदान प्रदान था कि विंटर कैपिटल जम्मू, समर कैपिटल श्रीनगर। तो या तो आप फिर कैपिटल फिक्स कर दो या आपको कोई मिडिल कैपिटल रखनी पड़ेगी, दोनों कैपिटल्स को हटाकर। तो ये प्रावधान सिर्फ दरबार मूव बंद करने से खत्म नहीं होता, इसका परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा या इसको पुराने प्रावधान पर रखना पड़ेगा। ये सरकार को सीरियसली सोचना पड़ेगा। और इसमें जो पहली यूटी की पहली गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला की, इसको इस पे पूरा स्टैंड लेना पड़ेगा और ऑपोजिशन को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल फियाज साहब, मैं आखिरी सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि एक कल्चर ट्रेडिशन जो हमारे हैं वो डिवाइड होते थे, एक दूसरे को समझते थे। जब हम छोटे होते थे तो हम किसी को कांगड़ी और फिरन पहन के देखते थे तो हम बड़ी दूर तक उनको देखते रहते थे कि ये किस तरह का कल्चर है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो गए, हमें पता चल गया है। जब अब मैं बिल्कुल छोटे होने की बात कर रहा हूं, उसी तरह से कश्मीर के भीतर भी जब जम्मू के एम्प्लॉइज जाते थे वो अपने ट्रेडिशन, अपनी ड्रेसेस के साथ घूमते थे, तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ होता होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रथा बंद होने से आपसी प्यार, आपसी रिलेशंस, बहुत सी फैमिलीज जिनके घरों में यहाँ के एम्प्लॉय जाकर किराए पे रहते हैं या फिर कश्मीर के यहाँ पर आके रहते हैं, जो उनका एक कनेक्शन बना हुआ था, कहीं उसमें दरार तो नहीं पड़ गई? इसके कई कनेक्शंस थे। एक तो हमने बता दिया कि इसमें जो ये जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में जोड़ता था, हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं और उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिलीज, उनसे वाबस्ता दोस्त और इसके साथ साथ उनकी देखा देखी में बहुत सारे लोग, मेरा अंदाज़ा है कि उनकी तादाद लाखों में होती थी जो यहाँ से जम्मू जाते थे, वहाँ पे ठहरते थे 2-3 महीने, मतलब बारी बारी, एक ही बार वो 10 लाख लोग नहीं ठहरते थे।
कुछ 1 लाख लोग वहां चले गए, फिर वो वापस आते थे, कोई 1 लाख लोग फिर यहाँ से जाते थे। ये सिलसिला जारी रहता था। बेशक जम्मू से लोग थोड़ा कम ही आते थे गर्मी में, लेकिन फिर भी आते थे। तो एक ये इनको जोड़ देता था, एक जो दरबार मुँह का सिलसिला इनको जोड़ देता था। हमारे सामने ये भी है कि इस जोड़ की वजह से, इस तालमेल की वजह से, इस हार्मोनी की वजह से ये भी है कि जो भी मतलब यहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड वाक़ात हो गए, तशद्दुद के वाक़ात हो गए, यहाँ पे आपको 1-2 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो जम्मू के हों, जिनको कश्मीर में सताया गया, मार डाला गया इस वजह से कि ये जम्मू से है, दूसरे मजहब से है। इसी तरह से जम्मू में भी है कि उन्होंने किसी जगह पे अभी तक 1989 से आज तक मुसलमानों पर या कश्मीरियों पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुनज़्ज़म हमला नहीं किया। इसकी एक बुनियाद थी कि इंटरडिपेंडेंस, सोशल इंटरडिपेंडेंस, इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आपने बात की 200 करोड़ रुपए की, आप देख रहे हैं कि इससे ड्रास्टिकली सेल्स रिड्यूस हुई है जम्मू में भी, और किसी हद तक इसका असर कश्मीर में भी पड़ा। यहाँ भी, यहाँ कई लोग ऐसे थे जो जम्मू से होलसेल से वो यहाँ पे अपना माल लाते थे, फिर इसका यहाँ पे जीएसटी बनता था। जम्मू में ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। मेरे पास फिगर्स नहीं है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से ला सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि अगर इससे सरकार को 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, 400 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का 1 साल का नुकसान हुआ होगा जीएसटी की वजह से। इस वजह से ये फिगर्स आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलेंगी। पिछले 3 साल 200 करोड़ को एक साइड पे छोड़ दीजिए, आपको 500 करोड़ का लॉस हो रहा है ये प्रथा बंद होने से। विकास जी, आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब। आपसी प्यार, कल्चर, पहनावा, खान पीन, जो एक साझा विरासत बन गई थी, वो एक लुप्त हो रही थी। क्या नई सरकार पर उम्मीद है कि फिर से ये शुरू होगी? पवन जी, मेरे बड़े भाई फयाज साहब इस वक्त भी श्रीनगर में हैं और मुझे दुख हो रहा है, कल उनके पास बिजली पानी दोनों नहीं थे। मैं 15 नवंबर का वादा इन्होंने किया था ये जम्मू में मिलेंगे और 3-4 महीने हमारे पास रहेंगे, और मैंने अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाए थे जम्मू आने के। इन्होंने मेरा दिल दुखा दिया। तो देखिए ना, यही होता है, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ईच अदर। गर्मियों में हम फयाज साहब के गेस्ट हो जाते हैं और सर्दियों में ये हमारे, और ये आते मिलते काम करते बैठते। ऐसे ही होता है बाकी लोगों का, बिजनेसमैन का। अब देखिए, कश्मीर और जम्मू बहुत दूर है बाय डिस्टेंस। लोग समझते नहीं, जब जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो बाहर के लोग समझते हैं एक ही है, रोज मिलते होंगे। हम तो 2 स्टेट्स बन जाते हैं पवन जी अदरवाइज, अगर ये दरबार मूव ना हो। जब अभी सर्दियों में कश्मीर के लोग वहां आते हैं तो हम सड़कों में उनको देखते हैं, खुशी आती है कि दे आर हियर। और समर्स में जब हमारे लोग वहां जाते हैं बाकी टूरिस्ट के साथ, तो हमारे लोगों को वहां स्पेशल और अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। इससे भाईचारा और प्यार बढ़ता है। और इसमें आपको मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि बाहर के लोग ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एलजी साहब तो सर्दियों में जम्मू आ जाएंगे। उनको ये चीज समझाने के लिए हमारे लीडर्स को काम करना होगा। और नई चुनेगी सरकार, उसमें सिर्फ उमर अब्दुल्ला की ड्यूटी नहीं है, ये बीजेपी वालों को भी ये चीज समझनी और समझानी होगी। परसों उमर अब्दुल्ला गए थे चैंबर ऑफ कॉमर्स के जम्मू के ऑफिस में, और ये बात शायद वहां के प्रेसिडेंट और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी डिस्कस करी। सरकार इस पे सीरियस है, लोगों को फिर आवाज उठानी होगी। अगर 45 दिन एक बार जम्मू बंद रह सकता है तो 45 दिन लगातार बोल के देखिए, मीडिया के थ्रू बोलिए, हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे। और हमारे फयाज साहब जैसे भाई यहां आते रहे, हम वहां जाते रहे, इसी में आपसी प्रेम और भाईचारा है। पवन जी, दीपक खजूरिया जी, बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपने कहा था एक सवाल आपसे बहुत अहम है जी। जब असेंबली सेशन लगता था, कश्मीर से जर्नलिस्ट यहाँ कवरेज के लिए आते थे। बिल्कुल। कश्मीर में असेंबली सेशन लगता था, यहां से वहां जर्नलिस्ट जाते थे। जी। 300 किलोमीटर की दूरी उस विधानसभा के सदन के भीतर एक मिनट में समाप्त हो जाती थी जब एक दूसरे से मिलते थे। जी। और वो दरबार मूव में उस समय बहुत ज्यादा लोग आते थे और उस समय ज्यादा बैठकें भी होती थी। जी। क्या आपको लगता है कि नई सरकार का जो विधानसभा का सत्र अब शुरू होगा जम्मू में, वहां पर यह मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर होना चाहिए, एकजुट होकर आवाज निकलनी चाहिए? बिल्कुल पवन जी, इस बार मुझे लगता है जो जनवरी लास्ट में जो शुरू होगा विंटर सेशन जो असेंबली का, उसमें जोर शोर से ये मांग उठेगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि बीजेपी के खास तौर से 3 विधायक, जिसमें बाहू के विधायक जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट, जहां पर लगातार बिजनेसमैन इन पे प्रेशर बना रहे थे ड्यूरिंग इलेक्शन की आप हमारी मांग उठाइए, तो ये 3 एमएलए तो कम से कम अपनी मांग रखेंगे कि दरबार मूव होना चाहिए। क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू, जिनका पूरा सहयोग रहता है खासतौर पे पॉलिटिशियंस में, और एक अच्छा आवाज भी बन के निकलते हैं,
चैम्बर ये बात जोर शोर से उठा चुका है कि दरबार मूव होना चाहिए। और दूसरी बात ये है पवन जी, मैं एक और चीज सोचता हूं कि हम बात कर रहे हैं जनवरी में ट्रेन टू कश्मीर पहुंचाने की, कि दिल्ली से कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने की। हाईवे का डिफरेंस भी 300 से 240 किलोमीटर हो चुका है टनल और पुल बनने से। तो जब हम रास्ते छोटे कर रहे हैं कश्मीर को नजदीक लाने के लिए, तो फिर कम से कम जम्मू कश्मीर की दूरी क्यों बढ़ाई जा रही है? उसका प्यार और व्यापार बना रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कम से कम इन दो खित्तों की जब भी कोई फैसला हो, कम से कम दो खित्तों के लोगों को जरूर जो है उसमें कॉन्फिडेंस में ले ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर फैसले में जम्मू कश्मीर को बाहर रखा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। मैं प्रोग्राम समाप्ति की ओर हूं। मुझे दीपक की एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम हाईवे बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, ट्रेन टू कश्मीर जा रही है। दूरियां खत्म करनी चाहिए, दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए, और जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में दोनों की दूरियां समाप्त हो, व्यापार हो, प्यार हो, दरबार मूव हो, आपसी सद्भाव बढ़े, आपसी प्यार बढ़े, अपने कल्चर का एक दूसरे से आदान प्रदान हो, वो बहुत अच्छा रहता है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार जब विंटर सेशन होगा उसमें ये मुद्दा उठेगा और दरबार मूव की प्रथा हो सकता है कि अगले साल शुरू हो जाए। हमें उसका वेलकम करेंगे, क्योंकि ये प्रथा हमें आपस में जोड़ती है, हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है। धन्यवाद।